Assalamualaikum 5 class. How are you all students? I'm your teacher, science teacher आकिफ़ा अंजुम. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी साइंस बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज साइंस. ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि साइंस होती क्या है. व्हाट इज साइंस. Here is a scientist. Hello there. There is one thing that all scientists have in common no matter when and where they lived. कहते हैं कि सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं ना, उनमें सारी एक बात जो होती है वो हर साइंटिस्ट में कॉमन होती है. अब साइंटिस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि इस तरफ के साइंस होती क्या है. आहिस्ता आहिस्ता आएगा, पहले थोड़ी सी बातें करेगा, इंटरटेन करेगा, फिर आ जाएगा. That is curiosity. Science is all about asking questions and then trying to find the answers. साइंस है क्या? साइंस में कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस किए जाते हैं, फिर फाइंड आउट किया जाता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है. In this book, you will meet some of the greatest scientists in history. इस बुक में आप बहुत सारे अजीम साइंसदानों से मिलेंगे. They have all made great contributions in their field, जिन्होंने बहुत सारे अहम काम किए हैं. Humans did not always know that Earth orbits the sun. अब कहते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस को ये कभी पता नहीं चलता जो अर्थ है ना उसका ऑर्बिट सन है. दे फाउंड आउट बिकॉज उन्हें कैसे पता चला? बिकॉज साइंटिस्ट आस्क्ड देमसेल्व्स, क्योंकि साइंटिस्ट ने उन्हें बताया. Why the positions of the sun and the planets seems to change when viewed from the earth, they then spent centuries trying to find the answer. अभी देखें, जो सन्स हैं वो प्लैनेट्स हैं, अपनी पोजीशंस क्यों चेंज करते हैं? क्या व्यू नज़र आता है हमें अर्थ से? इसको सालों लग गए थे साइंटिस्ट को इस चीज़ पे स्टडी करते हुए. ह्यूमंस तो नहीं कर सकते, आम इंसान नहीं कर सकता. ह्यूमन्स डिड नॉट ऑलवेज नो द ह्यूमन बॉडी वर्कड. ह्यूमन तो ये बात कभी नहीं जान सकती थी कि एक इंसानी जिस्म किस तरह काम कर रहा है. हम किस तरह चलते फिरते हैं, हम क्यों चलते फिरते हैं, क्यों उठते बैठते हैं, क्यों खाते पीते हैं, क्यों सोते हैं, हम सोचते किस तरह हैं, काम कैसे कर रहे हैं. ये चीज़ इंसान नहीं ढूंढ सकता था इस चीज़ का आंसर. दे फाउंड आउट, उन्होंने इसे फाइंड आउट कर लिया, तलाश कर लिया. बिकॉज साइंटिस्ट आस्क देमसेल्व्स, वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ इट वर्कड, ये काम कैसे हुआ. देन स्टडीड लिविंग पीपल एंड डेड बॉडीज, उसके बाद वो इंसानों, जिंदा इंसानों पे भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, और जो डेड बॉडीज होती है ना, मुर्दा होते हैं, उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. Humans did not know always why things fell back on the earth when they are thrown into the air. ह्यूमन तो ये बात कभी नहीं जान सकता था कि एक चीज़ जो हवा में ऊपर फेंकी जा रही है वो वापस नीचे कैसे आ रही है. They found out because scientists conducted experiments and find out about gravity. इसके बारे में साइंटिस्ट ने सालों लगाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उन्हें आंसर मिला कि ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश. ज़मीन में एक ऐसी फोर्स मौजूद है, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करती है. टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर. फिर कॉन्सेप्ट आता है हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड व्हेन. ठीक है, हु, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एक साइंटिस्ट के लिए. ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ साइंटिस्ट. इफ़ यू लाइक साइंस, अगर आप साइंस को बहुत पसंद करते हैं एंड वांट टू एक्सप्लोर, और इसे फैलाना चाहते हैं द वर्ल्ड अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द दुनिया में, देन दे विल बिकम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू. और अगर आपके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मे वॉन्ट टू फाइंड आउट हु विल कम डाउन अ स्लाइड द फास्टेस्ट, अ हैवी पर्सन और अ लाइट पर्सन. आप सोचोगे ना कि कौन सा इंसान स्लाइड से जल्दी नीचे आ जाएगा, एक हल्के वाला या एक मोटे वाला. सोचने की बात है ना. आफ्टर डैट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ अर्थ मेड ऑफ.
अर्थ का जो सेंटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है। वेयर डू बर्ड्स गो व्हेन दे माइग्रेट, कहता है कि जब ये हिजरत करते हैं, माइग्रेट मतलब एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करके चले जाते हैं, तो बर्ड्स जाते कहाँ हैं, सोचने वाली बात है। वाई इज़ द स्काई ब्लू, स्काई क्यों ब्लू है, क्यों क्यों है ऐसा, आंसर सर्च करें। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांट सीड्स, प्लांट्स को उगाने का बेस्ट टाइम कब होगा। इतने सारे क्वेश्चंस। नाउ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। Scientists work things out by doing research, conducting experiments. Research many involve reading books, magazines, looking at information on the internet, talking to their scientists. However, at some point, they have to conduct experiments. Experiments involve setting something up and observing if few changes occur. If there are changes, the scientists conduct further experiment to work out exactly what is causing the changes. Observation does not just involve the sense of sight. It can also involve the other four senses: smell, taste, touch and hearing. अब वो कहना चाह रहा है कि साइंटिस्ट ने पहले रिसर्च की, इधर उधर तलाश किया, फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब जो वो सोचते थे कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है, अगर मैं ये दो चीज़ें, ये दो केमिकल मिक्स करूँगा तो क्या कोई नया केमिकल बनेगा। इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए गए, अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होते थे, कुछ चेंजेस आती थी, तो एक्सपेरिमेंट दोबारा किए जाते थे। और कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सेंस ऑफ साइट पे ही बेस नहीं करते थे, मतलब सिर्फ देखने की हद तक नहीं थे, उसकी स्मेल कैसी है, अगर कोई टेस्ट उसका लेने वाला है तो टेस्ट कैसा है, टच करने में वो कैसा है, सुनने में उसकी आवाज़ कैसी है, वो सब चीज़ें मैटर करती थी। एक्सपेरिमेंट्स कांट डन क्विकली, एक्सपेरिमेंट्स बहुत तेज़ी से नहीं हो सकते। सम एक्सपेरिमेंट्स कैन टेक ईयर्स एंड इवन डिकेड्स, हज़ारों साल, 100 साल भी हो सकते हैं, कई साल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ बताया हुआ है नीचे। द हाइएस्ट अवार्ड फॉर द साइंटिस्ट आर द नोबेल प्राइजेस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन्स। ठीक है, इन्हें एक साइंटिस्ट हैं, इन्हें बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले हैं, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजियोलॉजी के लिए भी और मेडिसिन दरियाफ्त करने के लिए भी। These 3 awards are presented each even year in Sweden. स्वीडन में उन्हें ये अवार्ड दिए गए थे। In 1979, डॉक्टर अब्दुल सलाम won the Nobel Prize for Physics, becoming Pakistan's first Nobel Prize winner. ये पाकिस्तान के पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने अवार्ड विन किया था